हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण 52 प्रश्न। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, फूलों के अध्ययन को कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ए है फिनोलॉजी, ऑप्शन बी है एंथोलॉजी, ऑप्शन सी है एग्रोहिस्टोलॉजी और ऑप्शन डी है पेलिनोलॉजी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ए है एंथोलॉजी, ऑप्शन बी है एंटोमोलॉजी और ऑप्शन सी है इथनोग्राफी और ऑप्शन डी है एथिक्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ए है जंतु जीवाश्म का, ऑप्शन बी है शैवाल का, ऑप्शन सी है पादप जीवाश्म का और ऑप्शन डी है फफूंद का। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पादप जीवाश्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीट पालन को कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ए है एपीकल्चर, ऑप्शन बी है हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन सी है सेरिकल्चर और ऑप्शन डी है फ्लोरिकल्चर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन को कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ए है सेरिकल्चर, ऑप्शन बी है टिश्यू कल्चर, ऑप्शन सी है एपीकल्चर और ऑप्शन डी है पिसिकल्चर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एपीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ए है फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन बी है पोमोलॉजी, ऑप्शन सी है हॉर्टिकल्चर और ऑप्शन डी है ओलेरिकल्चर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओलेरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ए है वायुमंडल का, ऑप्शन बी मिट्टी का, ऑप्शन सी है प्रदूषण का और ऑप्शन डी है बीज। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिट्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों के अध्ययन को कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ए है ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन बी है जियोलॉजी, ऑप्शन सी है सेरोलॉजी और ऑप्शन डी है एस्ट्रोलॉजी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है। तो हमारे पास ऑप्शन ए है मृदा विहीन पादप संवर्धन, ऑप्शन बी है पादप में कलम लगाना, ऑप्शन सी है सब्जियों का अध्ययन और ऑप्शन डी है जल संरक्षण। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मृदा विहीन पादप संवर्धन, जिसका अर्थ होता है कि बिना मिट्टी के पादप का कैसे पालन पोषण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी पालन के अध्ययन को कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ए है एपीकल्चर, ऑप्शन बी है एवीकल्चर, ऑप्शन सी है पिसिकल्चर और ऑप्शन डी है सेरिकल्चर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एवीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर उत्पादन से संबंधित है। तो हमारे पास ऑप्शन ए है एपीकल्चर, ऑप्शन बी है सेरिकल्चर, ऑप्शन डी है विटिकल्चर और ऑप्शन डी है पिसिकल्चर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहतूत की खेती से संबंधित है। तो हमारे पास ऑप्शन ए है हेलीकल्चर, ऑप्शन बी है मेरीकल्चर, ऑप्शन सी है मोरीकल्चर और ऑप्शन डी है ओलीकल्चर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य पालन से संबंधित है। तो हमारे पास ऑप्शन ए है सेरिकल्चर, ऑप्शन बी है एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी है पिसिकल्चर और ऑप्शन डी है वर्मी कल्चर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पिसिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के अध्ययन को कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ए है पेडोलॉजी, ऑप्शन बी है पैथोलॉजी, ऑप्शन सी इकोलॉजी और ऑप्शन डी है इथोलॉजी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परजीवी जीवों के अध्ययन को कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ए है वायरोलॉजी, ऑप्शन बी है पैरासिटोलॉजी, ऑप्शन सी है टेटोलॉजी और ऑप्शन डी है ट्रोफोलॉजी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पैरासिटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर सीरम के अध्ययन को कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ए है वायरोलॉजी, ऑप्शन बी है न्यूरोलॉजी, ऑप्शन सी है सेरोलॉजी और ऑप्शन डी है एंथोलॉजी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर के अध्ययन को कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ए है न्यूरोलॉजी, ऑप्शन बी है सेरोलॉजी, ऑप्शन सी है हेमेटोलॉजी और ऑप्शन डी है मायोलॉजी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हेमेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की पेशियों के अध्ययन को कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ए है सेरोलॉजी, ऑप्शन बी है इथोलॉजी, ऑप्शन सी है मायोलॉजी और ऑप्शन डी है टेटोलॉजी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के संबंधित अध्ययन को कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ए है ट्रोफोलॉजी, ऑप्शन बी है ऑन्कोलॉजी, ऑप्शन सी है फ्रेनोलॉजी और ऑप्शन डी है मायोलॉजी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑन्कोलॉजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चींटियों के अध्ययन को कहते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन ए है सेरोलॉजी, ऑप्शन बी है मायोलॉजी, ऑप्शन सी है मिरमेकोलॉजी और ऑप्शन डी है न्यूरोलॉजी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिरमेकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन को कहते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन ए है सेरोलॉजी, ऑप्शन बी है मायोलॉजी, ऑप्शन सी है मिरमेकोलॉजी और ऑप्शन डी है न्यूरोलॉजी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी न्यूरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषाणुओं के अध्ययन को कहते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन ए है वायरोलॉजी, ऑप्शन बी है न्यूरोलॉजी, ऑप्शन सी है सेरोलॉजी और ऑप्शन डी है एंथोलॉजी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वायरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणुओं के अध्ययन को कहते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन ए है वायरोलॉजी, ऑप्शन बी है बैक्टीरियोलॉजी, ऑप्शन सी है सेरोलॉजी और ऑप्शन डी है एंथोलॉजी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैक्टीरियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन ए है ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन बी है न्यूरोलॉजी, ऑप्शन सी है सेरोलॉजी और ऑप्शन डी है एंथोलॉजी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनधारी जंतुओं के अध्ययन को कहते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन ए है मेमोलॉजी, ऑप्शन बी है इथोलॉजी, ऑप्शन सी है मायोलॉजी और ऑप्शन डी है टेटोलॉजी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है घास से संबंधित अध्ययन को कहते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन ए है सेरोलॉजी, ऑप्शन बी है एग्रोस्टोलॉजी, ऑप्शन सी है मायोलॉजी और ऑप्शन डी है टेटोलॉजी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एग्रोस्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार के अध्ययन को कहते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन ए है सेरोलॉजी, ऑप्शन बी है इथोलॉजी, ऑप्शन सी है मायोलॉजी और ऑप्शन डी है टेटोलॉजी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतु एवं पादप के जीवाश्मों के अध्ययन को कहते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन ए है पेलियो वनस्पति, ऑप्शन बी है इथोलॉजी, ऑप्शन सी है पेलियो बायोलॉजी और ऑप्शन डी है टेटोलॉजी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेलियो बायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्य विधियों के अध्ययन को कहते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन ए है सेरोलॉजी, ऑप्शन बी है इथोलॉजी, ऑप्शन सी है मायोलॉजी और ऑप्शन डी है फिजियोलॉजी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फिजियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव के अध्ययन को कहते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन ए है इकोलॉजी, ऑप्शन बी है इथोलॉजी, ऑप्शन सी है मायोलॉजी और ऑप्शन डी है टेटोलॉजी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता के अध्ययन को कहते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन ए है सेरोलॉजी, ऑप्शन बी है इथोलॉजी, ऑप्शन सी है मायोलॉजी और ऑप्शन डी है फ्रेनोलॉजी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रेनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोगों की प्रकृति लक्षणों व कारकों के अध्ययन को कहते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन ए है पैथोलॉजी, ऑप्शन बी है इथोलॉजी, ऑप्शन सी है मायोलॉजी और ऑप्शन डी है टेटोलॉजी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पैथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक चिकित्सकीय प्रक्रिया जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे पित्ताशय मूत्राशय की थैली में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है को कहते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन ए है सेरोलॉजी, ऑप्शन बी है लिथोट्रिप्सी, ऑप्शन सी है मायोलॉजी और ऑप्शन डी है टेटोलॉजी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लिथोट्रिप्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्पों के अध्ययन को कहते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन ए है सर्पेटोलॉजी, ऑप्शन बी है इथोलॉजी, ऑप्शन सी है मायोलॉजी और ऑप्शन डी है टेटोलॉजी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर्पेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उभयचर तथा सरीसृपों के अध्ययन को कहते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन ए है सेरोलॉजी, ऑप्शन बी है इथोलॉजी, ऑप्शन सी है हर्पेटोलॉजी और ऑप्शन डी है टेटोलॉजी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हर्पेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वचा तथा इसके रोगों के अध्ययन को कहते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन ए है सेरोलॉजी, ऑप्शन बी है डर्मेटोलॉजी, ऑप्शन सी है मायोलॉजी और ऑप्शन डी है टेटोलॉजी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डर्मेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोषण एवं पोषण विधियों के अध्ययन को कहते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन ए है सेरोलॉजी, ऑप्शन बी है इथोलॉजी, ऑप्शन सी है मायोलॉजी और ऑप्शन डी है टेटोलॉजी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के पराग कणों के अध्ययन को कहते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन ए है सेरोलॉजी, ऑप्शन बी है इथोलॉजी,
ऑप्शन सी है पेलिनोलॉजी और ऑप्शन डी है टेटोलॉजी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेलिनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवधारियों के का उनके वातावरण के साथ संबंध के अध्ययन को कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ए है जेनेटिक्स, ऑप्शन बी है बायोनोमिक्स, ऑप्शन सी है बायोनोमी और ऑप्शन डी है बायोमेट्री। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बायोनोमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन को कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ए है जेनेटिक्स, ऑप्शन बी है बायोनोमिक्स, ऑप्शन सी है बायोनोमी और ऑप्शन डी है बायोमेट्री। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बायोनोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलीय जीवों के पालन पोषण के अध्ययन को कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ए है हेलीकल्चर, ऑप्शन बी है एक्वाकल्चर, ऑप्शन सी है सेरिकल्चर और ऑप्शन डी है वर्मी कल्चर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक्वाकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनों के पोषण के अध्ययन को कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ए है सिल्वीकल्चर, ऑप्शन बी है एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी है सेरिकल्चर और ऑप्शन डी है वर्मी कल्चर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिल्वीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलों की कृषि के संबंधित अध्ययन को कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ए है हेलीकल्चर, ऑप्शन बी है एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी है सेरिकल्चर और ऑप्शन डी है पोमोलॉजी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फसल की खेती के अध्ययन को कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ए एग्रोनॉमी, ऑप्शन बी है एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी है सेरिकल्चर और ऑप्शन डी है वर्मी कल्चर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एग्रोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैतून का उत्पादन संरक्षण तथा व्यापार से संबंधित अध्ययन को कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ए है ओलिकल्चर, ऑप्शन बी है एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी है सेरिकल्चर और ऑप्शन डी है वर्मी कल्चर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओलिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूलों, फलों, सब्जियों व मसाले की खेती के अध्ययन को कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ए है सेरिकल्चर, ऑप्शन बी है एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी है हेलीकल्चर और ऑप्शन डी हॉर्टिकल्चर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है घोंघे के पालन पोषण के अध्ययन को कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ए है सेरिकल्चर, ऑप्शन बी है एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी है हेलीकल्चर और ऑप्शन डी है वर्मी कल्चर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हेलीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैतिक आचार तथा कर्तव्य के मनोवैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ए है इथनोलॉजी, ऑप्शन बी है इथनोग्राफी, ऑप्शन सी है इथोलॉजी और ऑप्शन डी है एथिक्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एथिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ए है बायोनोमी, ऑप्शन बी है बायोनोमिक्स, ऑप्शन सी है बायोनिक्स और ऑप्शन डी है बायोमेट्री। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बायोमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। तो हमारे पास ऑप्शन ए है मेंडल का नियम, ऑप्शन बी जैव विकास, ऑप्शन सी डीएनए संरचना और ऑप्शन डी है आनुवंशिकता और विचरण। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आनुवंशिकता और विचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है खट्टे फलों व फल उत्पादों के पालन पोषण के अध्ययन को कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ए है सिट्रीकल्चर, ऑप्शन बी है सेरिकल्चर, ऑप्शन सी है विटीकल्चर और ऑप्शन डी है पिसीकल्चर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिट्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीर्ण वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ए है जेरेटोलॉजी, ऑप्शन बी इथोलॉजी, ऑप्शन सी मायोलॉजी और ऑप्शन डी है टेटोलॉजी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जेरेटोलॉजी। यह हमारे जीव विज्ञान के 52 महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।